अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम हिंदुस्तान के दौरे पर आए तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक को लेकर तौहीन आमेज प्रोग्राम्स की टेलीकास्टिंग उरूज पर थी। साथ ही जाकिर नायक को हिंदुस्तान के हवाले करने का बार बार मुतालबा किया जाता रहा। आज इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी के इख्तिदार में आते ही इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक के गिर्द घेरा तंग होता गया और फिर साल 2016 तक जाकिर नायक पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीचेस का इल्ज़ाम लगाकर केस दर्ज किए गए और उन्हें वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया। 2016 में जाकिर नायक ने हिंदुस्तान छोड़कर मलेशिया के साबिक पीएम महातिर मोहम्मद की हुकूमत की दावत पर मलेशिया में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। जाकिर नायक के हिंदुस्तान छोड़ने के बाद से ही उन्हें हिंदुस्तान लाने की कोशिशें मोदी सरकार ने शुरू कर दी थी। इस कोशिश को अब तक 8 साल हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार उन्हें हिंदुस्तान वापस नहीं ला सके। अब जब मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम हिंदुस्तान दौरे पर आए तो फिर से जाकिर नायक को हिंदुस्तान के हवाले करने का मुतालबा मेन स्ट्रीम मीडिया में जोर व शोर से उछाला जाने लगा। नई दिल्ली में जब अनवर इब्राहिम से सवाल किया गया कि उनके हिंदुस्तान दौरे के दौरान क्या जाकिर नायक को हवाले करने का मुद्दा उठाया गया, तो इस सवाल पर अनवर इब्राहिम ने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि मुद्दा नहीं उठा। कई साल पहले पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया था। मैं किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं इंतहा पसंदी पर मुबनी जज्बात की बात कर रहा हूँ, जिसमें किसी ठोस केस में ऐसे सबूत हों जो बताते हों कि उसमें किसी शख्स या ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ जुर्म या गलत किया हो। इतना ही नहीं, मलेशियाई वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने मोदी सरकार के सामने शर्त रख दी कि अगर जाकिर नायक के खिलाफ मुनासिब सबूत पेश किया जाता है तो इस्लामिक स्कॉलर की हवालगी से मुताल्लिक़ हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर गौर किया जा सकता है। अनवर इब्राहिम ने कहा कि उनकी हुकूमत जाकिर नायक को हिंदुस्तान के हवाले करने की दरख्वास्त पर गौर कर सकती है अगर हिंदुस्तान उनके खिलाफ ठोस सबूत फराहम करता है तब। इस दौरान उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम टेररिज्म समेत कई मामलात पर हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि जाकिर नायक का मामला दोनों ममालिक को दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने से नहीं रोक सकता। एक तरफ हिंदुस्तान भर में जाकिर नायक को वतन वापस लाने का मुतालबा किया जाता रहा, तो दूसरी जानिब जाकिर नायक अपने पीस टीवी के व्यूअर्स के लिए बड़ा ऐलान कर चुके। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 8 सालों से बांग्लादेश में उनके पीस टीवी पर लगाई गई पाबंदी ख़त्म होने जा रही है और बांग्लादेश की मौजूदा अबूरी हुकूमत से मंजूरी मिलते ही पीस टीवी बांग्ला का टेलीकास्ट दोबारा शुरू हो जाएगा। जाकिर नायक को लेकर अभी तक जो अपडेट सामने आई है वो हमने आपके सामने रखी है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।